लखनऊ से मैं डॉक्टर अशोक कुमार मौर्य। आज हम बात करते हैं हमारी दवाएं अन्य दवाओं से सस्ती कैसे हैं, अन्य लोगों की दवाओं से सस्ती कैसे है। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन आती है हमारे पास में कि आपकी दवाएं बहुत महंगी हैं। मैं बताता हूँ कि मेरी दवाएं इतनी सस्ती हैं कि शायद मुझसे सस्ता कोई दवाई नहीं देता। देखिए, मैं पहले आपको औषधि बनाने के थोड़े फार्मूले के विषय में बता देता हूँ। उसके बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे कि मेरी दवाएं कितनी सस्ती हैं। देखिए, आमतौर से जब प्लांटों से एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है तो वो इस तरीके से कलरफुल होता है। एक प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकालेंगे तो इस तरीके का कलरफुल होगा, और जब कई प्लांटों का मिला देंगे तब भी ऐसे ही वो कलरफुल होगा। आप टेस्ट ट्यूब में इसका कलर देख रहे होंगे, ये कलरफुल है, और ये कई प्लांटों को मिला करके एक्सट्रैक्ट बनाया गया है। सिंगल प्लांट का भी इसी तरीके से कलरफुल होता है। अब यदि हम इस एक्सट्रैक्ट से ही औषधि तैयार करना शुरू कर दें, D1, D2, D3, D4, तो फिर इसमें कितना खर्चा लगता है। इसमें कोई खर्चा विशेष नहीं लगता है। जो हर्ब खरीद करके आती है उसका खर्चा आता है, और बाकी हम इसका अर्क निकाल करके इसको हम सस्ते से सस्ता दे सकते हैं। हमें तो लगता है यदि हमें पैकिंग मिल जाए तो हम 10 रुपया का 30 ml दे सकता हूँ। पैकिंग का ज़्यादा खर्चा आता है। 10 रुपये का 30 ml मैं दे सकता हूँ। इस मेथड से, इस क्रूड से, जिसको सीटी कहा जाता है, प्लांट एक्सट्रैक्ट कहा जाता है, या दूसरी चीज़ें कहा जाता है, हम इससे 10 रुपये का 30 ml दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो औषध तैयार होती है वो इससे नहीं तैयार होती। हमारे यहाँ जो औषध तैयार होती है वो इससे तैयार होती है। ये हमारे यहाँ ये C10 है, और C10 में जो औषधि है, एस्फेजरिक है, वो इस तरीके की होती है। इसमें कोई कलर नहीं है, केवल थोड़ी सी स्मेल होती है, और इसको कहते हैं एस्फेजरिक, जो इलेक्ट्रो में यूज़ होती है। और एक एक पौधे का निकाल करके जब हम आपस में फार्मूले के अनुसार कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स एस्फेजरिक कहलाती है, जैसे कि C10 में है। अब ये C10 की जो एस्फेजरिक ये निकाली जाती है, या आप ये सोच रहे होंगे आसानी से निकल आती है, सो आसानी से नहीं निकलती। ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकलती है, 38 से 40-42 के बीच में निकलती है, और आधा लीटर यानी 450 ml निकालने में करीब 8-9 घंटे लगते हैं। अब 8-9 घंटे खड़े होना और बिजली खर्च करना, ऑपरेटर्स लगाना, दूसरी सारी चीज़ें करना, कितना कठिन काम है, यह आप खूब अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद में इसका DCS बनता है, और फिर उससे डाइल्यूशन बनता है। एक डाइल्यूशन बनाने में जो हम पानी यूज़ करते हैं
वो भी साधारण डिस्टिल वाटर नहीं यूज़ करते हैं, वो भी हम अपने यहाँ ही तैयार करते हैं और उस डिस्टिल वाटर को भी बनाने में अच्छी खासी लागत आती है और समय लगता है। अब इस तरीके से जब हमारी मेडिसिन तैयार होती है तो फिर कास्टली तो होगी है, लेकिन हमने ऐसा फार्मूला सेट किया है कि आपके लिए वो सस्ती पड़े। देखिए क्या फार्मूला है हमारा। एक चीज़ और समझा देते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कहते हैं हम D3 लेंगे, आगे डाइल्यूशन बना लेंगे। लगता है बहुत आसान काम है। डाइल्यूशन बनाना बहुत कठिन काम है। जो बनाना जानता है उसके लिए आसान है, जो नहीं जानता है उसके लिए बहुत कठिन है। डाइल्यूशन बनाने में बहुत पानी लगता है। अच्छा पानी अर्थात डिस्टिल वाटर यूज़ नहीं करेंगे तो मेडिसिन का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, मेडिसिन ख़राब जल्दी होगी। दूसरी चीज़, समय बहुत लगता है। हमने जो डाइल्यूशन बनाए हैं उसमें आपको बताता हूँ डाइल्यूशन के रेट के विषय में, उसके रेट कैसे होते हैं। देखिए हमारे यहाँ का जो D3 है इसका रेट है 95 रुपया, वो भी 10 ml का। आप ये कह रहे होंगे कि 10 ml दवा 95 रुपये की है, ये बहुत महंगी है। लगती भी महंगी है। अब इसके आपको हम फ़ायदा बताते हैं। हमने बार बार कहा है कि हमारी औषधियाँ नैनो हैं, छोटे में बहुत कुछ है इनमें। इसमें है ये कि 95 रुपये की 10 ml आपने औषधि लिया और इसमें यदि आप RS में बनाते हैं तो 24 रुपये का RS लगेगा, 27 पैसे का 1 ml RS पड़ता है। यदि आप उसमें इस्तेमाल करते हैं तो 24 रुपये का RS हुआ और 24 रुपये के RS में आपकी दवा मिल करके इसकी कीमत हो गई 119 रुपया। जो आपने 95 रुपये की दवा ली थी उसमें 24 जोड़ दीजिए तो हो गया 119 रुपये। अब 119 रुपये में आपको 90 ml मेडिसिन बनी और 125, 26, 27, 30 ऐसे कहीं कहीं पर मेडिसिन 30 ml मिलती है। अब बताइए हमारी मेडिसिन सस्ती है या दूसरी सस्ती? D3 या D4 हमारे यहाँ 119 रुपये में आपको मिल जाती है, वो भी 100 ml, 100 ml। यानी जो 90 ml आपका RS है या डिस्टिल वाटर है उसमें हमारी पूरी शीशी को डाल दीजिए, वो 100 ml तैयार हो जाएगी। ये तो हुई D3 की बात। अब हम बात करते हैं D10 की। ये उससे थोड़ा आगे का डाइल्यूशन है और इसमें यहाँ तक लोग आसानी से डाइल्यूशन बना लेते हैं और कहते हैं कि हम डाइल्यूशन बनाना जानते हैं और हम डाइल्यूशन बना लेंगे। अच्छी बात है। यहाँ पर आपकी D9 मेडिसिन जो हम देंगे वो 100 रुपये की होगी 10 ml और उसमें 24 रुपये के RS डाल दीजिए तो ये हो गई 124 रुपये की। 124 रुपये की 100 ml आपकी मेडिसिन है, आपको कहीं नहीं मिलेगी 124 रुपये में D9 की। इसके बाद और आगे जाइए, D50 ये
हमारे यहाँ 105 रुपए की है 10 ml। 24 रुपये इसमें जोड़ दीजिए, हो गए 129 रुपये। 129 रुपये में D50 100 ml, D99, D1 से लेकर के D90 बनाने में 4 घंटे लगते हैं, जब एक्सपर्ट बनाने वाला होगा तब। और ऐसे तो बनाने वाले कभी भूल जाएंगे, कभी बनाएंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। 4 घंटे लगते हैं मैनुअल बनाने में। ये आपको पड़ती है 110 रुपये में, जो हम अपने यहाँ से आपको 10 ml में देंगे। आप जब उसमें 24 रुपये इंक्लूड करेंगे RS के, तो ये हो जाएगा 134 रुपये में। 134 रुपये में D99 आपका 100 ml तैयार हुआ। हमारी समझ से कोई इतना सस्ता नहीं दे सकता। अब आपका 124 रुपया, ये जो 24 रुपया खर्च हुआ है, आप कहेंगे कि ये मेरा खर्च हुआ है, तब हुआ है। आपका नहीं खर्च हुआ है, आप फायदे में हैं। पूछिए कैसे? आपको 100 ml की, मान लीजिए आपने 4 शीशियाँ मंगाई 100 ml की, मैं भी ऐसे ही बना के देता। 100 ml की 4 शीशियाँ आपको देता, तो वेट कितना होता है? 1 ग्राम पानी का वजन, 1 ml पानी का वजन 1 ग्राम होता है। तो 4 शीशियाँ हमने 100 ml की दी, तो 400 ग्राम हो गया। और शीशी ढक्कन लेवल का भार अलग। ये कुल मिला के अगर हम देख लें तो आज के टाइम में लगभग 4.5 किलो, 400 ग्राम और 100 ग्राम और जोड़ लीजिए, 500 ग्राम हो जाएगा। पैकिंग जोड़ लीजिए, 200 ग्राम उसका जोड़ लीजिए, तो 5 और 2 700 ग्राम हो गया। इतना भेजने का आपका कोरियर चार्ज तो आप ही को देना है ना, कोरियर चार्ज बढ़ जाएगा, पैकिंग बड़ी हो जाएगी, पैकिंग चार्ज बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और ये 4 शीशियाँ हमने छोटे से पैक में आपको भेज दिया, आपने वहाँ इसको चेंज कर लिया, तो हुई नहीं है ये फ़ायदे की बात? हुई ना ये बात सस्ती? लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बात को समझते ही नहीं, और एक दिमाग में बात बना रखी है कि मौर्या की बात, मौर्या की दवा ऐसी है जो बलगलाने वाली है, समझ में नहीं आती। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो समझ में नहीं आती? जिन लोगों ने मेरी दवाएं मंगाई हैं, वो लोग जो रिजल्ट देते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग हमारी दवा मंगाएंगे, जो रिजल्ट आप बताएंगे वो हम दूसरे लोगों को बताएंगे। अभी तक कहीं से मेरी दवा के कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया है जिसमें शिकायत मिली हो कि आपकी दवा ने कोई एग्रीवेशन किया, कहीं नुकसान पहुंचाया, कहीं एक भी शिकायत नहीं आई। हाँ, ये हुआ है कहीं लोगों ने डायग्नोसिस नहीं कर पाई तो दवाएं काम नहीं किया। ऐसा मेरे साथ भी होता है, डायग्नोसिस सही ढंग से नहीं हो पाती तो दवाएं काम नहीं करती, फिर उसमें हमें दवाएं ढूंढनी पड़ती हैं। आज लगभग 6 महीने से एक पेशेंट मेरे पास है दर्द का। उसका दर्द कभी ठीक हो जाता है, कभी हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है। मैं उसको फ्री दवाएं दे रहा हूँ। बहरहाल वो थोड़ा निराश हो रहा है। अभी परसों में उससे कह रहा था
कि डॉक्टर साहब बढ़िया फ़ायदा नहीं हो रहा। हमने कहा तुम्हें दवा खानी ही तो है, दवा तो मैं फ्री दे रहा हूँ, ठीक होगा। मेरे पास अभी बहुत बड़ी रेंज है। अभी तक जो हमने आपको बताया है वो D4 का बताया है, यानी D स्केल का बताया है, और जो M स्केल की दवाएं होंगी, E स्केल की दवाएं होंगी, ये अल्कोहल रेट में होंगी, बहुत सस्ती दवाएं हैं। आगे हम फिर किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए लखनऊ से डॉक्टर अशोक कुमार मौर्य को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।